The Daily Show with Munir Memon. अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। कल जो कुछ लाहौर की सड़कों पे हुआ, जो कुछ लाहौर के मनाजिर थे, वो यकीनी तौर पर किसी भी आजाद मुल्क के हो नहीं सकते। कल जिस अंदाज से पाकिस्तान के एक बड़े शहर लाहौर में पुलिस और पॉलिटिकल वर्कर्स आमने सामने आए, उस सबको देखते हुए यही नजर आता है कि शायद पाकिस्तान में आजादी इजहार राय के हवाले से अब मामला और मुश्किल हो जाएंगे। कल के वाकये ने एक और वाकई याद ताजा कर दी, वो है लाहौर मॉडल टाउन सानिया। जैसे लाहौर मॉडल टाउन साने में पुलिस और निहत्थे लोग आपस में आमने सामने हुए और उस वक्त भी बहुत बड़ा जानी नुकसान हुआ। उसके बाद आज ये देखने में आया कि एक और ऐसा ही वाकया हुआ जिसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग जख्मी भी हुए और शहादतें भी हुई। इसमें एक और अहम शहादत भी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक कारकुन को भी शहीद कर दिया गया, जिसकी शहादत पूरी तौर पर मुबैना तौर पे एक पुरअसरार वाकया नजर आती है। कैसे वो शहादत हुई, कैसे ये सब हुआ, यकीनी तौर पे इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। आज की बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरबराह जनाब इमरान खान साहब की तकारीर के ऊपर जो पाबंदी आयद की गई थी, वो पाबंदी को फिलहाल मुअत्तल कर दिया गया और अब करीब एक लार्जर बेंच, फुल कोर्ट बेंच इस हवाले से केस की सुनवाई करेगा और बातन किया जाएगा कि क्या ये पाबंदी सही लगाई थी या गलत। लेकिन अब तक जो ताजा तरीन इत्तलात है ये कि खान साहब जो पाबंदी थी तकारीर को नशर करने की, वो पाबंदी को इस वक्त खत्म कर दिया गया है। जिस निजी चैनल के ऊपर पाबंदी लगाई गई थी, उस निजी चैनल को भी बहाल कर दिया गया है। तो अब तक जो अपडेट्स है वो आप तक शेयर करें। आज हमारे साथ प्रोग्राम में गुफ्तगू करने के लिए दो बड़ी अहम शख्सियात मौजूद हैं। मैं तारुफ करना चाहूंगा जनाब शुएब राजा साहब का, जो सीनियर साहब हैं, तजज़ियाकार हैं, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और साथ में हम टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन करेंगे जनाब रिजवान शाह साहब, सीनियर साहब भी तजज़ियाकार हैं। शुएब साहब, गुफ्तगू का आगाज आपसे करते हैं कि ये जो कुछ हुआ, जिस अंदाज से कल एक लाहौर के मनाजिर देखने में आए, कल जो कुछ लाहौर की सड़कों पे तसादुम की सूरत हाल बनी, आखिर इसकी वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेमन साहब, गुजारिश ये है कि पहली बात तो ये है, आपने जो बात बड़ा अच्छा आपने स्टार्ट किया, मगर इसमें दो बातें बड़ी अहम है। देखें, बात सुने। गुजारिश ये है कि मुझे तो अब लग ही नहीं रहा कि हम आजाद रहे हैं। पता नहीं, आजादी तो हमें एक लॉलीपॉप ही दिया गया, आजादी तो हमें भी नहीं आज तक। और कल के जो वाकयात हैं वो बड़े सीधे साधे हैं भाई। एक केयर टेकर गवर्नमेंट जिसका मैंडेट सिर्फ और सिर्फ फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने का होता है, वो लोगों को पकड़ के और फिर उनको मार दे और फिर उसका पर्चा भी उसके घर वालों की मर्जी से ना हो, इसको आप क्या किस खाते में लेंगे? ये तो मतलब ये कि मुझे तो ये लग रहा है जैसे ये पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता मकबूजा कश्मीर या फलस्तीन बनाना चाह रहे हैं। फलस्तीन में भी शायद ये नहीं होता होगा, औरतों के ऊपर जो वाटर कैनन से जो पानी फेंका गया उसमें तेजाब शामिल था, उसमें कुछ और चीजें थी, जिसके ऊपर पानी गिरता था उसको शदीद जलन होती थी और सांस लोगों को रुक रहा था। ये कौन सा मैंडेट इनको मिला है? इनका मैंडेट सिर्फ एक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन का। और दूसरी जो बात, जो सबसे अहम बात है, वो ये है, जब सूबाई असेंबली के इलेक्शन का ऐलान हो जाता है, उसके बाद दफा 144 किस कानून के तहत लगाएगी? कौन लगा सकता है ये? लेकिन दफा तो अजीब सा मजाक है। दफा 144 में तो 4 लोग इकट्ठे हैं। दफा 144 लगाई तो जा सकती है, लेकिन इसकी टाइमिंग के ऊपर भी सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर ऐसी क्या जरूरत पेश आई कि इस तरह के कानून की इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत पड़ी। लाहौर में खुदा ना खास्ता कोई लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से मामला तो कशीदा हुए नहीं कभी भी। जमान पार पे हम देखते हैं कि आए दिन पुलिस आती है, बड़ी भारी नफरी में पुलिस मौजूद थी, लेकिन लाहौर अमूमन पुरअमन नजर आया। कोई ऐसा वाकया नजर नहीं आया कि इस तरह की दफात का इतलाक किया जाए। मेमन साहब, गुजारिश ये है, कल के उनके जो सूबाई वजीर हैं आमिर मीर साहब, हालांकि मेरे कुलीग रहे हैं किसी जमाने में, मैं उनके हवाले से एक बात करना चाहूंगा। उनसे कल काशिफ अब्बासी ने पूछा कि आपने इमरान खान साहब से इससे कोई बातचीत करने की कोशिश की थी? उन्होंने कहा जी वो सुनते ही नहीं है। सुनते नहीं है मतलब ये कि उन्होंने ये कोशिश ही नहीं की कि उनसे बात करते कि भाई आप इसका कोई रूट चेंज कर लें या कुछ और कर लेंगे, ये कर लें। ये प्री प्लान्ड है, और प्री प्लान्ड इस वजह से है कि ये इलेक्शन जो है उसको नहीं करवाना चाहते।
दैट इज वेरी मच क्लियर। राइट। अब इस पे अब जो मर्जी कह लें आप। और दूसरी बात यह है कि मैं आपके तौसत से मैं ये मुतालबा करता हूं कि जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर है वो बायस्ड है, वो क्लियर नहीं है, उसकी 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 तकर्री भी गैर आईनी है, ठीक, उसको फौरी तौर पे तब्दील होना चाहिए। शेर ये साहब, तो मजाक नहीं है, ये केयर टेकर एक बंदे की जान गई है। मैं नकवी साहब के हवाले से बात करूंगा, लेकिन शाह साहब ये जो कल जो कुछ मामला हुए इसको इंटरनेशनल मीडिया ने कवर किया, और आज सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि इंटरनेशनल मीडिया कल जो कुछ लाहौर में हुआ उसको बहुत बड़ी हेडलाइंस बना रहा है। कल तक ये हुकूमत थी जो लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से ये कहती थी कि मुल्क में पीएसएल जैसा बड़ा टूर्नामेंट जारी है, इस वक्त हम किसी भी तौर पे लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, लोगों को ताउन के हवाले से अपील करती नजर आई। लेकिन आज यही हुकूमत ने ये जो मनाजिर क्रिएट किए लाहौर की सड़कों पे, जहां पे इस वक्त पीएसएल का मेला सजा हुआ है, वहां पे जब ये सब कुछ हो रहा है, इंटरनेशनली जब ये सब देखा जा रहा है, तो इसका क्या असर होने जा रहा है? जी सर। बात ये है कि आवाज नहीं करती, उसी का शहर वही मुदई वही सिर्फ, हमें यकीन था हमारा कसूर नहीं सकता। कल जिस तरह का फाशिज्म किया गया, ये आवाज आ रही है मेरी? जी सर, बिल्कुल आ रही है। कल जिस तरह का फाशिज्म किया गया की मिसाल आप देख सके, बगैर किसी वजह के एक पुरअमन सफाती रैली के ऊपर किस तरह का तशद्दुद किया गया, मैं आपको अपडेट कर देता हूँ कि यूनाइटेड नेशन ने भी उसका नोटिस लिया। इवन ये कि रात की तर्जुमान नेट प्राइस व्यक्तियों को और हादसे में जो ताबाद है के बारे में भी ध्यान दीजिए। वो अब इंटरनेशनल लेवल पर ये मामला नोट हो रहे हैं, और कोई शक नहीं कि पाकिस्तान को तमाशा बना दिया गया है। और ये जो हुकूमत एक बिकरार हुकूमत, जिसको हमेशा न्यूट्रल समझा जाता था, ये न्यूट्रल हुकूमत अब न्यूट्रल ना रहेगा। और जिस तरह बर्बरियत का मुजाहरा किया गया इंटरनेशनल वुमेन डे के ऊपर, खवातीन के ऊपर जिस तरह तशद्दुद किया गया, अब मुझे बताया कि आप इसकी वजह क्या चाहते हैं? ये वो लोग हैं जो महंगाई बात करके आवाज को तसल्ली देने के लिए आए थे कि हम बहुत महंगाई कर रहा है, आपको बचाएगी। आज वो महंगाई बात करके इक़्तिदार साबित होने वाले कौन से किस बात का इंतकाम है? पाकिस्तान में गरीब आदमी का जीना क्यों बना दिया गया है? और पाकिस्तान जो डिफॉल्ट के दाने पे खड़ा हुआ है, उस मुल्क का सबसे बड़ा मसला सोशल खाना की गली को बना रहे हैं। ये किस तरह का एक फाशिज्म है मुल्क के अंदर जा रही है, इसको कौन देखेगा, कौन रोकेगा? लेकिन शाह साहब, आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल 100% दुरुस्त। बल्कि एक चीज में और भी अर्ज कर लेते हैं कि कल लाहौर बार काउंसिल का भी एक हंगामी इजलास हुआ, उसमें भी तमाम तर सूरत हाल का जायजा लिया, और कुछ इतलात ये भी कि कुछ सीनियर वकला की खान साहब से मुलाकात भी इस हवाले से। लेकिन कल जो कुछ हुआ, हमने देखा कि पाकिस्तान में बड़े सारे इस तरह के वाकयात हुए। बल्दिया टाउन फैक्ट्री का वाकया हमारे सामने है, आज तक उसके गुनाहों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया गया, बल्कि ड्राई क्लीन करके लॉन्ड्री से गुजार के उनको फिर क्लीन चिट दे दी गई। लाहौर मॉडल टाउन सानिया हमारी आंखों के सामने ज्यादा अरसा नहीं गुजरा, उसके भी मुजरिमों का आज तक तायुन नहीं किया जा सका, बल्कि उसकी जो जीआईटी रिपोर्ट है वो कहाँ है, कहाँ चली गई, वो हवा हो गई, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी रिसेंटली अरशद शरीफ शहीद, जो जिस अंदाज से उनको शहीद किया गया, जिस अंदाज से उन्हें मुल्क से जाने पर मजबूर किया गया, कौन मुलविस था इस पर, सब में किसका हाथ था, उसके बारे में कोई ठोस इतलात नहीं है। अगर आज ये सब कुछ हो रहा है और आज एक और वाकया हो गया, तो मेरे ख्याल से हुकूमत किसी भी तौर पे परेशान तो नहीं होगी, क्योंकि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नजर नहीं आता। देखिए, रूल ऑफ लॉ को हमें फिर से 11 माह से नजर ही नहीं आता। सब ऐसा ही नजर आ रहा है कि एक वक्त 58 साल में महंगाई का सबसे अद्भुत हम देख रहे हैं। पिछले 10 माह सीधा वो कहाँ पे खड़ी है? बिल्कुल सही। यदि आप ये बात आपकी
शासन की बैलेट भी है और ये कंसर्निंग फैक्टर भी है हमारे यहाँ। माजरत के साथ कथा कलामी कर रहा हूँ, हमारे साथ माजरत ये है कि सियासत में जब जिसका दाव चल पाता है वो आमतौर पर इस बात को फरामोश कर देता है कि वक्त एक साथ नहीं रहता। हमने देखा कुछ अर्से पहले मियां साहब के ऊपर जो मुश्किलात थी नून लीग दौर से गुजर रही थी, आज वो दौर तब्दील हुआ। आज तरीके साहब के ऊपर ही मामला है कि दौर भी तब्दील होना है और फिर कहीं ना कहीं ज्यादा शायद जो वक्त भी नहीं, क्योंकि इंतखाबात होंगे और दूर तक पानी का पानी प्रोजेक्ट आखिर हवा मकबूल कौन है। लेकिन शुएब साहब ये जरा बताइएगा कि जो कल जो कुछ हुआ, आपको लगता है इसके ऊपर कोई इंक्वायरी की जाएगी? क्योंकि एक शख्स शहीद हो गया, इतलात ये है कि कुछ और लोग भी इस वक्त तशवीशनाक हालत में, उनकी भी हालत गैर है इस वक्त। मैं साहब देखिए, 2-3 बातें अभी आपने जो की हैं मैं उनको लेकर आगे चलूंगा। जी जी जी। इस मुल्क में पहली बात यह है कि मियां साहब पे कोई ऐसा जुल्म नहीं, मियां साहब पे कोई ऐसा जुल्म नहीं हुआ आज तक। मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूं। उनके ऊपर जितने केसेस थे वो सारे करप्शन चार्जेस थे। उन करप्शन चार्जेस पे जो सुप्रीम कोर्ट ने पनामा के केस में उनके ऊपर बनाए थे, इमरान खान ने कभी भी उनकी किसी रैली पे भी इस किस्म का कोई भी काम नहीं किया था। देखें, आप जो है आप हिस्ट्री को दुरुस्त रखें, गलत ना करें इससे। पहली बात यह है। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं, अरशद शरीफ जो है, अरशद शरीफ ने खुद को खुद ही गोली मार ली थी। भाई हद हो गई यार। आपकी जेआईटी वहां जाती है और वो कहती है जी हमें सबूत ही कोई नहीं मिला। तो चाय पीने गए थे वहां पे, क्या करने गए थे वहां पे? मजाक बनाया हुआ इस मुल्क का। ये मुल्क जो है, ये मुझे तो ये जो जिस किस्म के हालात बन रहे हैं, इसमें मेरे ख्याल में तो जो इंसानी हकूक की जो मतलब ये कि जितनी खिलाफ वर्जी हो रही है, इस पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को नोटिस देना चाहिए। मजाक बना के रख दिया उन्होंने उस मुल्क का। आज इस मुल्क में एक गरीब आदमी जो है वो पेट भर के खाना नहीं खा सकता। अब किस दुनिया में बैठे हैं भाई? ये क्या बातें चल रही हैं ये? हम मतलब कब तक झूठ बोलेंगे यार? खुदा का वास्ता है, सच की बात करें। जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है उन पे बात की जाए। अरशद शरीफ ने खुद को खुद मार दिया। इमरान खान पे कातलाना हमला जो था वो खान साहब ने खुद करा दिया। कल जो अली बिलाल है वो भी खुद ब खुद मर गया। पुलिस की वैन में उसकी वीडियोस मौजूद हैं, मार्केट में पड़ी है सारी। उसके बाद वो मर जाता है। जिम्मेदार कौन है? मैं जिम्मेदार हूं। हद हो गई यार। बिल्कुल पॉइंट वैलिड है। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं एक मुख्तसर सा ब्रेक लेना चाहूंगा। ब्रेक के बाद लौटूंगा, आप ही से शुरू करूंगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो ये जरा इस सवाल से गुफ्तगू करेंगे कि कल हुआ इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस हो गया और इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होने के बाद दफा 144 का इस तरीके से ब्लॉक हो जाना और आने वाले दिनों में जो सियासी सरगर्मियां हैं वो किस तरीके से एक्टिवली पार्टिसिपेशन हो सकेगी, किस तरीके से आवाम अपनी राय का इजहार खुल के कर सकेगी अगर इस तरह का सिनेरियो होगा। कि पाकिस्तान में अगर जमहूरियत की बात की जाती है तो जमहूरियत के लिए कड़ा वक्त जरूर है। तो बात करेंगे ब्रेक बता। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। तस्करा करते हैं कि जो कुछ हुआ कल, यकीनी तौर पे इससे आवाम में खौफ हिरास पैदा हुआ और जब लाशें गिराई जाती हैं, जब खून बहाया जाता है तो फिर आवाम में खौफ हिरास बहुत बड़ी तादाद में होता है। खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग, कल बड़ी तादाद में इनको पुलिस की जानिब से जिस अंदाज से निशाना बनाया गया, कुछ इस तरह की इतलात भी है कि इस तमाम कार्रवाई में कुछ पुलिस वाले भी जख्मी हुए। लेकिन ये कुछ ना होता, दोनों तरफ की तरफ से मैं बात कर रहा हूं कि कोई भी अगर कल जख्मी ना होता और ये तमाम कारवां बड़ा प्रोटेस्ट करता या जो भी अपनी रैली निकालने की वो हो जाता तो रमन तौर पर उसको डील किया जाता तो क्या ही बेहतर था। क्योंकि बात करें पुलिस वालों की या इस तरफ के लोगों की, वो सभी लोग पाकिस्तानी है, वो हमारे अपने हैं। लेकिन कल जो कुछ हुआ आखिर में कोई ना कोई जिसका जिम्मेदार है और कोई ना कोई है जिससे तमाम सूरत को बेहतर अंदाज से टैकल नहीं किया। और ये कुछ हुआ तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान में जो सूबाई इलेक्शन में इंतखाबात होने हैं उसकी सियासी सूरत कैसे तब्दील होगी। शुएब साहब, ये बड़ा सवाल है क्योंकि आप खौफ इराद किए और हम देखते हैं कि लोग उस तरीके से निकल नहीं सकेंगे। तो अगर यही कुछ माहौल होता है और यही कुछ एक खौफ रहेगा आवाम में, तो आवाम कैसे घरों से बाहर निकल सकती? नहीं, मतलब मैं इस पे थोड़ा सा मेरा पॉइंट थोड़ा सा डिफरेंट है। मेरे ख्याल में लोगों ने अब खौफ को हटा दिया है। अब लोगों में खौफ नहीं रहा।
वो अली बिलाल जिसकी शहादत हुई है, उसके वालिद का आप इंटरव्यू सुन ले, वो क्या कह रहे हैं। ठीक है, बात ये है कि ये जो कुछ कर रहे हैं, ये वो गड़ा खोद रहे हैं जिसमें उन्होंने खुद मर गिरना है। आप मेरी बात नोट कर लें, जब भी इलेक्शन होगा, अगर खान को पहले अगर उसने सिंपल मेजोरिटी लेनी थी तो वो क्लीन स्वीप करेगा। इनकी इन हरकतों की वजह से, ये जो हरकतें हो रही है ना, इस वजह से वो पूरे पाकिस्तान में आप देख लीजिएगा, वो क्लीन स्वीप करेगा। इनको बेवकूफों को, इनको कौन सियासतदान कहता है? ये सियासतदानों वाले रवैये हैं, ये सियासतदानों वाले रवैये नहीं है भाई। सियासत बड़े हौसले की बात होती है, लेकिन ये फाशिस्ट हैं। आपको नहीं लगता इसके ऊपर कोई इंक्वायरी हो सकती है? उसके ऊपर आज भी किसी ना किसी को सामने लाया जाए, क्योंकि किसी ने तो इसके ऑर्डर्स दिए होंगे ना। हम भुट्टो साहब के केस की रेफरेंस देते हैं अक्सर कि भुट्टो साहब ने एक निजी महफिल में या एक पर्सनल कैपेसिटी में कुछ अहकाम दिए जिसको शायद इंटरप्रेट किया गया, सही किया गया, गलत किया गया, वो एक अलग बहस, लेकिन वो उसके ऊपर भी एक केस बना। उसके ऊपर आज भी बहुत से लोगों की तशवीश है, बहुत से लोगों के डिफरेंट ओपिनियन भी हैं, उसकी भी कदर की जाती है। लेकिन कल भी जो कुछ हुआ, वो आपको लगता है कि पुलिस ने ऐसी कर दिया, पुलिस इतनी तैयारी के साथ, भरपूर तैयारी के साथ ऐसी सड़कों पर आ गई, ऐसे ही कारकुनों के साथ गुत्थम गुत्था हो गई? देखिए, पहली बात तो ये है कि मुझे तो सच्ची जो बात है, अगर जो मुझसे पूछे, मैं कल ये इसकी मतलब वीडियोस वगैरह देखता रहा हूं, मुझे तो वो पुलिस वाली लगे ही नहीं है। जिस तरह से उन्होंने लोगों की गाड़ियों के अंदर औरतें बैठी हैं, शीशे तोड़े हैं, सब कुछ तोड़े हैं, मुझे तो ये लग रहा है कि इन्होंने गुल्लू भट्टों को वर्दियां पहनाई हुई थी। पुलिस ऑफिशियल कभी भी इस किस्म की जरूरत नहीं करता। उसको भी पता है कि कल हुकूमत चेंज हो जाएगी, मैं किसको जवाब दूंगा। बात ये नहीं है भाई। जो जहां तक आप बात करें ना भुट्टो साहब के दौर की, तो भुट्टो साहब के दौर में हमारे कानून की कोई मतलब ये कि क्या कहना चाहिए, उसकी कोई अहमियत थी। अब तो कानून है ही कोई नहीं, अब तो जंगल है भाई। बल्कि जंगल भी शायद इससे बेहतर होता है। जब शेर का भी पेट बड़ा होता है तो वो खामखा जानवरों के ऊपर हमला नहीं करता। या तो ये तो जानवरों से भी बुरे हो गए हैं। क्या कर रहे हैं ये लोग? आपका से मुल्क नहीं चलते। ये बड़ी अफसोस की बात है कि हम कहने को तो एक जमहूरी और एक आईनी मुल्क में रहते हैं, लेकिन वहां पे इतना बड़ा सामना हो जाता है कि दिन की रोशनी में इतने सारे लोगों को मारा जाता है, पीटा जाता है और फिर उनको शहीद किया जाता है। लेकिन उसके ऊपर शायद हमेशा की तरह कोई कार्रवाई भी ना हो, अगर हो भी गई तो कोई भी जो असल मुसलमान है वो कैमरे किरदार तक तो नहीं पहुंचे। मेमन साहब, एक बात ऐड करना चाहूंगा। देखिए, तहम्मुल से मेरी बात को सुनिएगा और समझिएगा इस बात को। खुदा ना खास्ता आपके किसी अजीज के साथ कोई ऐसा वाकया पेश आ जाता है, कोई करीबी अजीज के साथ, FIR दर्ज कराने का हक सिर्फ और सिर्फ आपको है, किसी और को नहीं है। बिल्कुल सही। मेरी बात समझ रहे हैं ना? जी। कल अली बिलाल शहीद होता है, उसका बाप सारी रात थाने में बैठा रहा है, उसकी FIR वो DSP करवा रहा है जिसने उनको मारा है। ये कानून है इस मुल्क का? कहां से आया ये कानून? सर ये पुलिस ने उसको पकड़, यकीन तौर पे ये एक सवाल है और वैलिड है, और ये पूछा जाना चाहिए कि आखिर अगर ये कुछ हो रहा है तो खुद बता रहा है कि इंटेंशंस क्या है इदारों की, या इदारों में मौजूद जो लोग हैं उनकी क्या इंटेंशन। लेकिन शाह साहब, ये जो शेख साहब ने बात बताई है, ये बड़ी संगीन है, क्योंकि अगर एक आदमी को दिन की रोशनी में कत्लेआम कर दिया जाता है, उसको बिना वजह, बिना किसी उज़र के उसको कत्ल किया जाता है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं हो सकती, और उसका एक बेबस बाप उसकी, मैं ये कहूं कि उसके हवाले से कोई FIR भी दर्ज ना करा सके, तो सर ये पूरे सिस्टम के लिए एक सवालिया निशान तो नहीं उठ गया हमारे? बात कर रहे हैं कि रोजों से कौन की बात कर रहे हैं, जहां पर आवाज के नाम पे टूटा जाना है और बेनिफिट लेते हैं, और जो जमहूरियत के शाह साहब ये बता दें कि इस वाकये से पहले, साने से पहले कुछ तकारीर रही हैं राना सनाउल्लाह साहब की, जो कि वजीर दाखिला हैं, मरीम नवाज साहब की तकारीरें हैं, कौन सी तकारीरें?
वो तकारीर भी कहीं ना कहीं इस तरह के वाक़े की निशानदेही करती हैं कि इस तरह का कोई वाक़या हो सकता था। हमने टेलीविजन स्क्रीन पे बारहा इस बात को दोहराया कि इस तरह के वाक़यात हो सकते हैं। हुकूमत को चाहिए कि इसको कंट्रोल किया जाए। हुकूमत का किरदार एक रियासत का एक किरदार एक माँ की तरह का होता है, वो इस तरह के अंदाज को नहीं अपनाती है, लेकिन अपनाया गया। तो आपको लगता है कि अगर कल को इसकी इन्वेस्टिगेशन होती है तो ये तमाम तक जो बयानात दिए गए हैं उनको भी इसका रिकॉर्ड कैसा बनाना चाहिए? कैसे मुमकिन है? कैसे मुमकिन है? लेकिन शाह साहब ये सवाल मैं आपसे भी करूंगा और मैं चाहूंगा इसके बाद शेख साहब भी इसका जवाब दें। लेकिन शाह साहब पहले आप बताइएगा, एक वक्त में लाहौर मुस्लिम लीग का किला हुआ करता था, गढ़ हुआ करता था। आज लाहौर की जो सूरत हाल है उसको ज्यादा बेहतर नजर नहीं आई। लाहौर में अगर इस तरह के वाक़यात होंगे तो नून लीग को अपना वोट बैंक सिक्योर करने में मुश्किलात नहीं होंगी। आपने जो अभी बात की ना थोड़ी देर पहले, आपने सवाल किया था उसमें मुनासिब नहीं समझा कि मैं आप लोगों की बात काट के सुनता। मसला ही यही है, मसला ही यही दरपेश है कि जितना इमरान खान को दबा रहे हैं, इमरान लोगों के दरमियान से डबल मकबूल हो रहा है। तो बिल्कुल मैं प्यार साहब की बात से 100% बल्कि 200% मुतफिक हूँ कि अब पाकिस्तान सियासी तौर पर एक तरफ चला गया। अब हमने अपना फैसला कर दिया है और अब हम अपना फैसला दिखा देंगे। सर ये पॉइंट आ गया शेख साहब, मैं चाहूंगा इसके ऊपर आप पॉइंट दे चुका शेख साहब भी जाना। शेख साहब, लाहौर नून लीग का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग जोन का कहलाया जाता था। आज भी नून लीग का दावा ये है कि लाहौर उनका स्ट्रॉन्ग जोन है। लेकिन अगर इस तरह के वाक़यात होंगे तो लाहौर तो क्या मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा मुश्किलात हो जाएगी नून लीग के। मेमन साहब, गुजारिश ये है, मैं इस बात को थोड़ा इस तरह से लूंगा, मकबूजा कश्मीर में भी इलेक्शंस होते हैं, आपको पता होगा जी, और मोर देन 90% लोग बाइकआउट करते हैं, कोई वोट डालने नहीं आता। ऐसे ही होता है ना। इन बेवकूफों को ये समझ नहीं आ रही कि आप डंडे के जोर से लोगों से वोट नहीं ले सकते। जो लोग आपके हक में थे वो भी आपके खिलाफ हो जाएंगे। आप खौफ और दहशत से आप किसी को वोट देने पे आप उसको मजबूर नहीं कर सकते। लाहौर शहर जिसकी आबादी इस वक्त 2 करोड़ से ऊपर है, मरियम नवाज शरीफ आई, जब ये रिसेंटली आई है, तकरीबन कोई 22 टीवी चैनल्स पे करोड़ों रुपए के इश्तहारात देकर 5000 बंदा वहां पे इकट्ठा नहीं हुआ। क्यों? लोग इनसे अब शदीद नफरत करने लग गए हैं, और ये जिस तरह से ये करेंगे नफरत बढ़ती जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये कॉमन सेंस की बात है, ये कॉमन सेंस की बात है। आप डर के जरिए मुझे नहीं जीत सकते। मुझे जीतने का एक ही तरीका है कि मुझसे मोहब्बत की जाए। ठीक हो गया, मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? ब्रेक पे मुझसे मैं ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल छोड़े जाता हूँ, क्योंकि कल इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल की जो डेट है वो दे दी है, जबकि इतलात ये है कि 30 मार्च के कुछ ही दिनों के बाद या 30 मार्च तक ये हल्का बंदियों का या डिजिटल मरदमशुमारी का जो एक हिस्सा है वो मुकम्मल हो जाता है। अगर ये हो गया तो क्या नई मरदमशुमारी के साथ इलेक्शन में जाया जाएगा, या इलेक्शन कमीशन पुरानी मरदमशुमारी के साथ, पुरानी हल्का बंदियों के साथ इलेक्शन करवाएगा? और क्या ये वक्त पे इलेक्शन हो सकेंगे या नहीं? क्योंकि 2 आईनी मामला है जिसका टकराव नजर आ रहा है। इसके ऊपर बात करेंगे, ब्रेक कैसे कर रहा है। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। तस्करा कर रहे थे कि जो पंजाब में इलेक्शंस का मुआमा बना हुआ है कि क्या इलेक्शंस होंगे नहीं होंगे, नई हल्का बंदियों के तहत होंगे, क्योंकि कल इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल की डेट तो अनाउंस कर दी है, लेकिन नई हल्का बंदियों के बारे में कहा जा रहा है कि 30 मार्च तक मुकम्मल हो जाएंगी। अगर हल्का बंदियां मुकम्मल हो जाती हैं तो आईनी नुक्ता ये कहता है कि
नई हल्का बंदियों के तहत इंतखाबात होने हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन ने आज से इंतखाबात का जो पूरा शेड्यूल है उसका अनाउंस कर दिया है। ये दो आईनी नुकात है जिसके ऊपर यकीनी तौर पर मुस्लिम लीग काफी ज्यादा इंतजार कर रही है कि किसी भी तौर पर इस रोशनी में पाकिस्तान में होने वाले जो सूबाई असम्बली के इंतखाबात है उनको डिले किया जा सके। इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन एक और बड़ा अहम मसला है कि कल जो दफा 144 नाफिज की गई है, उस दफा 144 के नफाज में कहा यह गया था कि 7 दिन तक नाफिज की गई, लेकिन आज जो इतलात आई है कि शायद इस बयान से नून जानिब से या पाकिस्तान पंजाब की जो मौजूदा निगरान हुकूमत उसकी जानिब से रिवर्ट किया गया, यू टर्न लिया गया, ये कहा जाए तो इसके ऊपर क्या मामला हुआ? शेख साहब जरा जानते हैं। शेख साहब, ये जो मामला हुआ दफा 144 का, कल ये कहा जा रहा था कि 7 दिन के लिए नाफिज की गई है ताकि लाहौर में अमन अमान की सूरत हाल है, ट्रैफिक का माहौल है, वो स्मूथ रहे। आज ये इतलात आई है कि शायद ये दफा 144 के हवाले से जो इकदाम है वो 7 दिन के लिए नहीं थे, कल 1 दिन के लिए थे खाली। नहीं जनाब, ऐसा नहीं है। गुजारिश ये है कि जो बैरिस्टर हमाद अजहर हैं उन्होंने हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन दायर की थी कि जब इलेक्शन अनाउंस हो जाए तो 144 उसका कोई जवाब नहीं रहता, लग नहीं सकती। उस पे कोर्ट में जब आज प्रोसीडिंग शुरू हुई है और जो पंजाब के जो अपना क्या नाम है उसको जो पंजाब गवर्नमेंट के जो वकील होते हैं वो पेश हुए और उन्होंने कहा कि जनाब हमने 144 जो है वो खत्म कर दी है। सही। अब सवाल ये उठता है कि ये सिर्फ कल के दिन के लिए थी, जबकि कल तो ये कह रहे थे 7 दिन के लिए लगाई है क्योंकि PSL चल रहा है। हाँ। ये तो इनकी बदनीति साफ नजर आ रही है भाई कि इन्होंने ये रैली के लिए की थी और तो वजह ही कोई नहीं थी। इसमें इनकी बदनीति नजर आ रही है, इसमें पंजाब गवर्नमेंट की बायसनेस नजर आ रही है। सही। कॉमन सेंस की बात है। और मैं हैरान हूं कि जज साहब ने वो जो वकील साहब के इस बयान के बाद वो केस निपटा दिया। वो भाई एक बंदा मर गया है, एक इंसान का बच्चा मरा है, कोई मर गया। ये तो स्पेसिफिकली क्लियरेंस के लिए था ना कि दफा 144 नाफिज की गई है, नहीं की गई, और की गई है तो कितने अरसे के लिए की गई। तो मेरे ख्याल से कोर्ट से तब तक जो अपना काम किया वो क्लियर करवा दिया कि हुकूमत अभी क्लियर है कि दफा 144 नाफिज नहीं हुई है, और अगर हुई थी तो वो महज 1 दिन के लिए थी। 1 दिन के लिए नहीं थी, यही तो मैं बात कह रहा हूं। जो नोटिफिकेशन है वो 7 दिन का है। मैं बिल्कुल नोटिफिकेशन 7 दिन का था। कल तक जो गर्दिश कर रहा था नोटिफिकेशन 7 दिन का था। यही मैं कह रहा हूं कि शायद इस पर निगरान हुकूमत ने यूटर्न लिया। शाह साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हामिद मीर के भाई आमिर मीर जो इस हुकूमत के मुशीर बने हुए हैं और मेरा ख्याल है निगरान हुकूमत के शायद वो स्पोक्स पर्सन है, ठीक है। तो कल फरमा रहे थे कि हमने सिर्फ औरत मार्च की वजह से ये जो है सेक्शन 144 का निफाज किया है। फिर वो कहने लगे, जब उनको काशिफ अब्बासी ने क्वेश्चन किया तो वो मजीद फिर कहने लगे कि नहीं जी वो तो हमने PSL के लिए किया है। तो वो बिल्कुल सही है शुएब साहब की बात, ये बदनीयती पे मबनी है। ये एक झूठ बोलते हैं, फिर उस एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ और बोलते हैं। सीधा सीधा आप इलेक्शन के लिए आए थे, आप एक निगरानी के तौर पे आए थे, आपने तो आकर कहर बर्पा कर दिया सही अपने ही लोगों पर। तो आप फिर किस तरह जो बात आप पहले कर रहे थे वक्फे से पहले, ठीक है, उसमें आप जो बात कर रहे थे कि जी वो लाहौर के अंदर मकबूलियत, भाई इनकी लाहौर छोड़े पाकिस्तान में मकबूलियत खत्म हो गई है। इनका सबका सियासी दुकानें बंद हो गई हैं। ये उसका रोना पीटना, ये मातम उसका है, इसलिए इंतखाबात। लेकिन शाह साहब, ये जो तमाम कुछ हो रहा है इसकी असल वजह तो सूबाई इलेक्शंस है ना। कल इलेक्शन कमीशन ने, चाहे वो किसी की मंशा हो या ना हो, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, बिल आखिर इलेक्शंस की तारीख तो दे दी है। लेकिन इसके बाद अभी सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या इस तारीख के ऊपर ये इंतखाबात हो भी सकेंगे, यानी क्योंकि ये जो दफा 144 है, ये जो रैलियां हैं, सब कुछ इस वक्त जो पूरे स्टेज देखिए, इसके पीछे की असल वजह तो यही कि इलेक्शंस होने हैं और इलेक्शंस देखें मुनीर साहब, बात यह है कि ये इलेक्शन नहीं करवाने की पोजीशन में, ये इलेक्शन करवाना नहीं चाहते, ये हारना नहीं चाहते। इसके लिए ये हर बार आजमाएंगे, लेकिन अदालत भी डटी हुई है, ये भी ध्यान में रखिएगा। ये इलेक्शन रोक नहीं सकेंगे, उसको थोड़ा डिले कर सकेंगे लेकिन रोक नहीं सकेंगे। एग्जैक्टली ये मेरा पॉइंट है, डिले किया जा सकता है किसी भी तौर पे, क्योंकि इस हवाले से भी आइन बड़ा क्लियर है कि 90 डेज। बताओ, इस
इस वक्त ये सिचुएशन है कि अगर आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना कि मैं हुकूमत को कुछ तरकीब दे दूं इलेक्शन मजीद डिले कराने की, ये आपको भी मुशीर रख लेंगे अपने पास। मुनीर साहब ये देखिए, बड़ा आसान टोटका बता रहे हैं। ये तिनकों का सहारा ढूंढ रहे हैं, ये डूबते हुए हैं और ये तिनकों का सहारा ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये होने नहीं लगा सर। मेरे हिसाब से इलेक्शन को मामूली सा डिले किया जा सकता है, कुछ दिनों के लिए डिले किया जा सकता है, शायद एक हफ्ते तक डिले किया जा सकता है, लेकिन इलेक्शन अब रुकेंगे नहीं। इलेक्शन सही। शोएब साहब, ये इसके ऊपर आप भी कमेंट कर दीजिए कि क्या आईनी तौर पे कोई ऐसा नुक्ता क्रिएट किया जा सकता है कि हल्का बंदियां नहीं है तो नए इलेक्शंस होने चाहिए या नई तारीख देनी चाहिए, इसमें ताकीद की जा सकती है? भाई पहली बात तो यह है कि आइन है कहां। अगर आइन के हिसाब से बात करें तो इलेक्शन 14 अप्रैल से पहले होने चाहिए थे। आइन तो आपने पहले ही तोड़ दी है, मजीद तोड़ देंगे क्या फर्क पड़ता है? आप समझे ना, ये उन मुल्कों में होता है जहां पे कोई आइन होता है, आइन की कोई कदर होती है, उसकी कोई इज्जत होती है। यहां पे तो आइन जो है वो इनके लिए रबड़ की नाक है, इधर मोड़ दें इधर मोड़ दें, जैसे दिल करता है वैसे कर लें, कौन पूछने वाला है इनको। लेकिन शोएब साहब, अगर ऐसे कौन सा ये नहीं चल रही पॉलिटिकल एजिटेशन अपने उरूज पे, अगर यहाँ पे इलेक्शंस ही मुलतवी हो जाते हैं, कोई ऐसा कुछ हो जाता है एकदम के इलेक्शंस खटाई में पड़ जाएं, तो फिर आपको लाहौर की जो सड़कें आज मंजर पेश कर रही है शायद उससे ज्यादा खौफनाक नजर। भाई अल्लाह ताला ना करे, मेरी दिली ख्वाहिश है कि ऐसा ना हो जी, मगर मुझे इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे, मुझे खूनरेजी नजर आ रही है। और ये कुछ भी करेंगे कि अगर इलेक्शंस होने हैं या नहीं होने, इससे पहले या तो खान साहब को नाअहल किया जा सकता है या खान साहब को गिरफ्तार किया जा सकता है, ये मुमकिनात में से नहीं सर, ये नहीं होगा। देखें, बात सुने, कल का भी जो एपिसोड था ना, उसका मकसद यही था। ये खूनरेजी चाह रहे थे। क्यों चाह रहे थे? इसलिए चाह रहे थे कि जवाब मिल सके इलेक्शन से भागने का। ये दोबारा कोशिश करेंगे, लेकिन ये अवाम का सामना करने की पोजीशन में नहीं है। का कोई एडवेंचर में से माजरत के साथ होता है, कोई सानिया होता है, हुकूमत को कभी फेवर नहीं किया, इसने हमेशा हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी की हैं। आप कह रहे हैं अगर हुकूमत को से कोई बेनिफिट है, तो मेरे ख्याल से तो ये शायद कोई बहुत बड़ी गलती हो सकती है हुकूमत की, अगर हुकूमत ये सोच रही हो। आपने मौलाना फजलुर रहमान का बयान नहीं सुना? वो कह रहे हैं जी मतलब 3 महीने किया, हमें तो 3 साल चाहिए। अब अगर उनकी ख्वाहिशात पे चलना है तो फिर तो यही चलेगा भाई, जो चल रहा है। ये जो है, जो मुख्तदर हल्के जो ऊपर एक बड़ी तफ्तीश हो कि अभी तक अगर मुल्क के हालात काबू में हैं, अभी तक आवाम का रिएक्शन रोडों पर नहीं आया, तो इसका एहसानमंद होना चाहिए तमाम इदारों को इमरान खान का। इमरान खान वो वाहिद बंदा है जिसने अभी तक श्रीलंका या तुर्की जैसे हालात पाकिस्तान में पैदा नहीं होने दिए। वो उन हालात और आवाम के दरमियान जामिन बन के खड़ा हुआ है। ये बात समझ क्यों नहीं आ रही हुकूमत को, ये बात समझ क्यों नहीं आ रही इदारों को? कितनी देर तक एक बंदा सब्र करेगा जब इतनी नाइंसाफी होगी? जब आप इंसाफ की राह में रुकावट डालेंगे, देखिए आप वो हर्डल रेस आपने अगर हिस्सा नहीं लिया तो देखी जरूर होगी कि एक हर्डल आती है, फिर दूसरी हर्डल आती है और आपको सबसे तेज भाग के क्रॉस करना होता है। ये हुकूमत हर्डल रेस खेल रही है पिछले 10-11 माह से अवाम के साथ और इमरान खान के साथ। वो एक चीज क्रॉस करता है, आगे फिर खड़ी कर देते हैं हर्डल, फिर एक और हर्डल आ जाती है। तो ये बेसिकली सिर्फ इक़्तिदार से चिमटना चाहते हैं और इक़्तिदार। शाह साहब, मेरे पास वक्त कम है, मुझे फाइनल कमेंट दे दें कि जो IMF के हवाले से मामला चल रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान से माशी तौर पर भी बड़ा मुश्किलात में नजर आता है। महंगाई अपने उरूज पे। IMF के हवाले से सागदार साहब ने कहा कि बहुत जल्द खुशखबरी आएगी और मामला तय पा जाएंगे। मैं ये तो तस्वीर कर रहा हूँ कि मामला तय हो जाएंगे, लेकिन इसके अवाम को क्या कीमत देनी पड़ेगी? देखे, खुशखबरी का लफ्ज यूज करते हुए उन्हें वैसे थोड़ा सा ना शर्म होनी चाहिए और हया होनी चाहिए कि वो जिसको खुशखबरी कह रहे हैं $1.1 बिलियन को, तो वो वाली खुशखबरी कहाँ पे है जो आपने $12 बिलियन खजाने में पड़ा, कहाँ पे खर्च कर दिया? उसको आप पॉइंट आउट नहीं करते, कोई मीडिया उसको पॉइंट आउट नहीं करता कि वो पैसे कहाँ चले गए जो मुल्क के खजाने में इमरान खान के जाने के बाद पड़े हुए थे। और आज $1.1 बिलियन के लिए आपने कौम को गुलाम दर गुलाम बना दिया IMF का।
और ये जो आईएम की खुशखबरी और मुश्किल फैसले, ये चूरन मत बेचे, अवाम बहुत मुश्किल में आ गई है। और ये जो भाई आपको सुना रहे हैं ना कि ये खुशखबरी आने वाली है, भाई ये कोई खुशखबरी इस महीने नहीं आने वाली। आईएमएफ अभी मजीद आपसे इस महीने मुतालबे करेगा। आज आपका 25% एक्साइज ड्यूटी लागू हो चुका है, ठीक है। अभी आईएमएफ आपको इस महीने में बिल्कुल साइन नहीं करेगा। आईएमएफ ये मामलात लेके जाएगा अप्रैल के पहले हफ्ते तक, सही। और इस दौरान आपसे मजीद वो कंडीशंस पे कंडीशंस साइन करवाते। इत्तलात की बुनियाद पे कह रहा हूँ, कोई ठोस खबर नहीं है, लेकिन इत्तलात ये है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी में तब्दीली की गई, 300% इजाफा किया गया, उसमें मजीद भी इजाफा किया जा सकता है, यानी कि महंगाई और बढ़ेगी। जी, कल स्टेट बैंक के चेयरमैन की मीटिंग हुई है और उसके अंदर उन्होंने कुछ इशारे पेश कर दिए हैं। उन्होंने कुछ इशारे कर दिए हैं कि हम इसको मजीद इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, बेसिकली ये किस्तों के अंदर आवाम को बता रहे हैं जो क़यामत अप्रैल से शुरू होगी वो नाकाबिले बर्दाश्त होगी। यहाँ पर लोगों को रोटी नहीं मिलेगी, लोगों को कुछ खाने पीने को नहीं मिलेगा। शुएब साहब, फाइनल कमेंट इसके हवाले से, क्योंकि ये आईएमएफ का मामला एक ऐसा है कि पूरी पाकिस्तानी कौम इससे जुड़ी हुई है। आज महंगाई बहुत उरूज में नजर आ रही है और अभी जो इत्तलात है वो इतनी मुस्बत नहीं है। आईएमएफ से शायद पैसे तो मिल जाएं जो वफाकी हुकूमत को एक सस्टेनेबल टाइम पीरियड भी दे देंगे, लेकिन अवाम का क्या होगा ये कोई शायद सोच नहीं रहा। शायद मेमन साहब, ये इतना छोटा सवाल नहीं है जिसपे मैं छोटा सा कमेंट दे दूं, लेकिन सिर्फ एक बात कहूंगा, हमने जितना भी कर्जा लिया है भाई, हम पे वो कर्जा लगा तो नहीं है, उस पे महलात तो और लोगों के बाहर खड़े हो गए, मकरूज हम हो गए, हमारी औलादें हो गई, ये फैक्ट है। अब भी अगर ये मजीद कुछ लेते हैं, मैं तो हैरान हूं कि ये इसको खुशखबरी कह रहे हैं। तुम कर्जा ले रहे हो, खुशखबरी किस बात की? कोई तेल निकल आया है? क्या कर दिया तुम लोगों ने? कोई बताए ना मुझे, किस बात को कौम को खुशखबरी दे रहे हैं? इस बात की कि कल को आटा जो है वो 300 रुपए किलो हो जाएगा, ये खुशखबरी है? सर को खुदा का खौफ करें। महलात इन लोगों के बाहर बन गए, मकरूज हम लोग हो गए, हमारे बच्चे मकरूज हो गए। इस पे मुझे तो इसमें ना तो इसमें कोई खुशखबरी नजर आ रही है, ना कुछ और नजर आ रहा है। मेरे ख्याल में अवाम को इस पे सोचना पड़ेगा। जो आईएमएफ के हवाले से हम देख रहे हैं कि एक पॉजिटिव जेस्चर शो कर रही है कि आईएमएफ के साथ डील हो जाएगी, मामला तय हो जाएंगे, हुकूमत और मईशत भी संभल जाएगी। अगर ये हो जाता है तो आपको नहीं लगता कि हुकूमत ने जो कड़े इक़दाम किए हैं, हुकूमत की कहीं ना कहीं ये ख्वाहिश होगी कि अपने इस दौर इक़्तिदार में कुछ और टूल दी जा सके, चाहे उसकी कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े? मेमन साहब, ड्यू अपॉलॉजी, मईशत तो कभी भी नहीं संभलेगी इनसे, ना ये संभालने के काबिल है, ठीक है ना। ये तो वो लॉलीपॉप है जो हमें बरसों से दिया जा रहा है, ठीक है। मईशत इनसे नहीं संभल सकती, हो ही नहीं सकता। मईशत तब संभलती है जब इंडस्ट्री लगती है, जब आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं। आपकी एक्सपोर्ट्स तो खत्म हो गई हैं, आप इंटरनेशनल मार्केट में आप कंपीट ही नहीं कर सकते। ठीक, अब क्या बात कर रहे हैं? नहीं होगा शुएब साहब, मेरे पास प्रोग्राम पहुंच रहा है, वक्त इजाजत नहीं दे रहा कि मजीद हिसाब से गुफ्तगू की जाए, लेकिन ये बात यकीनी तौर पर है कि आज जो अदालती फैसला है उस फैसले की रोशनी में खान साहब की तकारीर के ऊपर जो पाबंदी आयद की गई थी, वो पाबंदी को किसी तौर पे रिमूव कर दिया गया और खान साहब की तकारीर को पाकिस्तान के मीडिया हाउसेस नशर कर सकेंगे। लेकिन जब ये मामला ना भी था तो कल एक बड़ा वाकया ये देखने में आया कि इंटरनेशनल मीडिया भरपूर तादाद में खान साहब की तकारीर और जो कुछ लाहौर में हुआ उसको नशर कर रहा था, उसको पाकिस्तान के इदारे रोकने में नाकाम रहे। और यही वजह थी कि कल अक्रॉस द बॉर्डर ये पैगाम भी पहुंचा, उससे पाकिस्तान की जगहसाई भी हुई कि पाकिस्तान में जब लाहौर जैसे मामलात को, लाहौर जैसा शहर इस हद तक गैर महफूज है जहां पे आम आदमी को अपने इज़हार आजादी, अपने राय का इजहार करने की आजादी ना हो, तो फिर क्या हम किस मुल्क की, किस जमहूरियत की और किस आइन की बात कर रहे हैं? और कल जो कुछ हुआ उसमें जो कुछ शहादत हुई,
जितने भी लोग जख्मी हो, चाहे वो किसी भी एंड पे हो, चाहे वो प्रोटेस्टर्स हो, चाहे वो पुलिस एहलकार हो, वो सब पाकिस्तानी हो, सब हमारे हैं, वो सब साझे हैं। उनके ऊपर किसी भी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ आज हो सकता। जरूरत इस बात की है कि कल जो कुछ हुआ वो आखिर क्यों हुआ, इसकी तफ्तीश की जाए और कौन है जिसने इस तरह के इकदाम दिए, चाहे वो निगरान हुकूमत है, निगरान हुकूमत की कुछ लोग हैं, चाहे वो निगरान वजीर आला है, वो कौन शख्स है जिसने कल ये तमाम तर काम किया, जिसकी ईमा में सब कुछ हुआ, जिसकी वजह से हमने कीमती जाने अपनी खो दी और हमारे पाकिस्तानी भाई को इतनी ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ी। उम्मीद करता है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। अपने मेजबान मुनीर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत।